हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। मैं अंकित सर आप लोगों को अपने चैनल डियर जीनियस अंकित सर पर स्वागत करता हूं। आज का ये वीडियो आप लोग के लिए खास होगा क्योंकि आज का जो टॉपिक है उसका नाम है लेटर। ठीक है। इन हिंदी माध्यम के बच्चे होते हैं, उनका इंग्लिश कंपलसरी नहीं होता है तो उतना वो इम्पोर्टेंट नहीं देते इंग्लिश को। लेकिन जब वो 11 और 12 में जाते हैं तो यहाँ पर आपको इंग्लिश उतना ही इम्पोर्टेंट हो जाता है जितना आपका फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ है। ठीक है। आपका वो भी आपका 100 मार्क्स का ही रहता है। ठीक है। तो यहाँ पर आपको इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा। अगर आप इंग्लिश पर कम ध्यान दीजिएगा तो आपका परसेंटेज गिर सकता है। ठीक है। आप इस वीडियो में किस प्रकार से हम लेटर को लिखते हैं, इंग्लिश में आता है आपको लेटर लिखने के लिए एग्जाम में। आज के इस वीडियो में हम लोग जितना भी डाउट रहेगा उसको क्लियर करेंगे। देखिए ध्यान से। देखिए लेटर जो होता है ना, लेटर होता है दो टाइप का। एक होता है फॉर्मल, और दूसरा होता है इनफॉर्मल। ठीक है। फॉर्मल जो होता है लेटर उसको हम लोग ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज करते हैं। जो फॉर्मल लेटर है उसको हम ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज करते हैं, और जो इनफॉर्मल लेटर होता है उसको हम पर्सनल पर्पस के लिए यूज करते हैं। ठीक है ना। अच्छा, ऑफिशियल पर्पस में क्या क्या आएगा, जैसे हम लोग लेटर टू प्रिंसिपल, जहाँ जहाँ ऑफिस का काम के लिए हम लोग लेटर लिखेंगे उसमें हम ऑफिशियल लेटर यानी फॉर्मल लेटर का यूज करेंगे। जैसे हमें लेटर टू प्रिंसिपल हो गया, अगर मैनेजर के पास लिखना होगा राइट टू मैनेजर, अगर आपको डायरेक्टर के पास लिखना होगा या फिर किसी एडिटर के पास लिखना होगा या कलेक्टर के पास लिखना होगा, जिला कलेक्टर के पास। कोई अगर मान लो कि आपके गांव में या शहर में जो भी दिक्कत हो तो कहाँ लिखिएगा, कलेक्टर के पास ही। या फिर कमिश्नर के पास लेटर लिखना हो तो ये सब जितना भी है लेटर इसको बोलते हैं ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज करते हैं, और ये सारा जो है सब फॉर्मल लेटर है। अगर हम इनफॉर्मल में बात करें तो इसमें पर्सनल पर्पस है आपका। जैसे अगर किसी फैमिली मेम्बर के पास लिखना होगा तो हम लोग इनफॉर्मल का यूज करेंगे। अगर फ्रेंड्स के पास लिखना होगा तो भी हम लोग इनफॉर्मल का यूज करेंगे। ठीक है। इस वीडियो में हम लोग बारी बारी से पहले हम लोग फॉर्मल लेटर पर बात करेंगे, उसको कैसे लिखते हैं, उसका इनफॉर्मल में भी आएंगे उसको कैसे लिखते हैं। दोनों का लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग है। ठीक है। तो बारी बारी से दोनों को लिखने का तरीका जानेंगे, और उसके बाद आपको हम इस वीडियो के अंत में कुछ लेटर मेंशन कर देंगे, आप लोग उसको लिख करके अपना जो है सो क्षमता को जांच लीजिएगा। ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग आते हैं फॉर्मल लेटर में। तो फॉर्मल लेटर लिखने का क्या तरीका होता है, इसको हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे। पहले इसको समझा देते हैं, है ना। देखिए फॉर्मल लेटर जो होता है उसको सबसे पहले हम लोग एड्रेस डालते हैं। ठीक है ना। एड्रेस यहाँ पर किसका डालना है, तो सेंडर का एड्रेस डालना है। आपको लेटर में या एप्लीकेशन में जो भी है उसमें आपको आपका एड्रेस मेंशन किया रहेगा तो ठीक है, उसको आप डाल दीजिएगा। अगर नहीं उसमें किया रहे तो आप अपना मन से कोई भी एड्रेस डाल सकते हैं एग्जाम में। ठीक है। तो यहाँ पर एड्रेस डाल देना है। हम क्या किए थे कि अपने एग्जाम में एक तो मतलब एड्रेस को याद कर लिए थे। ठीक है ना। तो आप भी कोई भी एड्रेस को किताब उताब से देखे कहीं से भी, या मेरा ये वीडियो देख करके आप याद कर लीजिएगा जो एग्जाम में आपको यूज होगा। ठीक है ना। वहाँ पर अगर नहीं दिया रहे तो यूज करना है, अगर मेंशन कर दिया आपको लेटर में या एप्लीकेशन में जो भी है तो आपको वही एड्रेस डालना है यहाँ पे। ठीक है ना। और इसको यहाँ पर एड्रेस जो होगा वो क्या देखो, ओनली 3 लाइन नोट मोर, यानी 3 लाइन से ज़्यादा एड्रेस बड़ा नहीं होना चाहिए। इन्हें कि भर दिए एक पन्ना धर के एड्रेस ही तो कहानी गड़बड़ हो जाएगा फिर। ठीक है ना। यानी 3 लाइन से ज़्यादा एड्रेस को नहीं लिखना है, छोटा सा इधर लिखना है ना। आगे लिखने के बाद अगला जो एक लाइन होगा बाबू उसको ब्लैंक छोड़ दीजिएगा। जनरली एग्जाम हॉल में आपको हिंदी वाला कॉपी मिलता है, तो अगला लाइन को आप ब्लैंक, यानी ब्लैंक मतलब खाली स्थान छोड़ देना, यानी कि ब्लैंक भर दीजिएगा वहाँ पर खाली स्थान। ठीक है ना। आगे आगे आपको डेट डाल देना है। डेट डालने का तरीका देख लीजिए, जो भी तारीख रहेगा उसको डाल दीजिएगा। मंथ का नेम डालना है यहाँ पे, और ईयर नेम। ठीक है ना। जैसे आज 6 जुलाई है तो हम लोग 6 जुलाई 2026 डाल दिए यहाँ पे। ठीक है ना। उसका फिर से यहाँ पे ब्लैंक छोड़ने के बाद एक लाइन बाद यहाँ से स्टार्ट करना है। जैसे मान लीजिए हमको कलेक्टर के पास लिखना है, जिला कलेक्टर के पास। ठीक है। तो हम लिखेंगे टू द कलेक्टर। टू, ध्यान दीजिए टू के नीचे द है ना, टू द कलेक्टर। ठीक है। और यहाँ पर एड्रेस, एड्रेस फिर से अपना मत डाल दीजिएगा। यहाँ पे कहाँ पर कलेक्टर बैठता है, कलेक्टर जहाँ बैठता है उसका एड्रेस, यहाँ जैसे मान लो कि औरंगाबाद में बैठता है तो यहाँ पर औरंगाबाद में कहाँ पर बैठता है उसका एड्रेस डाल देंगे। ठीक है। फिर
सब्जेक्ट डालना है आपको, सब्जेक्ट किस सब्जेक्ट पर आप इस लेटर को लिख रहे हैं, ठीक है। जैसे मान ली कि आप शहर में रह रहे हैं औरंगाबाद में या कहीं भी, तो अगर वहाँ पर कोई चीज़ आपको परेशान कर रहा है, ठीक है ना, क्या कोई चीज़ मैंने शिकायत होगा तो लिखिएगा, कुछ चीज़ का ज़रूरत होगा तो, ठीक है। तो मान लीजिए कि आपको, आप मैंने पढ़ाई करने वाला बच्चा है, बगल में लाउड स्पीकर ज़ोर ज़ोर से बजा रहा है, एकदम एग्जाम का टाइम है, तो आप चाहिएगा कि कुछ दिन के लिए लाउड स्पीकर को जो है ना उसको थोड़ा सा रोक लगे। मेरा एग्ज़ाम है तो थोड़ा सा एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो लाउड स्पीकर कम वॉल्यूम पर बजाया जाए। तो हम लिख रहे हैं रिगार्डिंग बैन, रिगार्डिंग आपको यूज करना है हमेशा। अब आगे जिस पर आपको लिखना, इसे हमको बैन करना है लाउड स्पीकर को, रिगार्डिंग बैन ऑन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर लिख दिया। ध्यान रखिएगा ये जो सब्जेक्ट है वो 4 से 6 वर्ड्स के अंदर आ जाना चाहिए, नहीं ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है, छोटा सा एकदम। उसके बाद नीचे फिर से ब्लैंक एक लाइन फिर से छोड़ दीजिएगा, और छोड़ने के बाद नीचे स्टार्ट कीजिए रिस्पेक्टेड सर से, रिस्पेक्टेड सर, नीचे आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टूवर्ड्स, इसका मतलब हुआ मैं आपका ध्यान जो है इस और खींचना चाहूँगा, ठीक है ना। और इसके बाद जिसके बारे में लिखना हो लिख लीजिएगा 3-4-5 लाइन। लिखने का मेरा बोर्ड में थोड़ा जगह कम है, यहाँ पर डॉट कर दिए हैं, यानी यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ लिखना है जिसके बारे में लिख रहे हो। और नीचे नीचे लिखना है आपको अंत में, लिखने के बाद नीचे हम बता रहे हैं आपको कि थैंक यू, थैंक यू लिखा हुआ है, थैंक यू लिखना नीचे, योर सिंसियरली या योर फेथफुली, और नीचे XYZ लिख दीजिएगा। या फिर आपको अगर लेटर में आपका नाम भी मेंशन किया रहता है कभी कभी कि यू आर अंकित कुमार, तो यू आर अंकित कुमार, तो मेरा नाम ना लिख करके यहाँ पर जो भी उस लेटर में नाम रहेगा ना उसको यहाँ पर डाल दीजिएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपका फॉर्मल लेटर तैयार हो गया, ठीक है। अब आते हैं इनफॉर्मल में, ठीक है। चलिए तो इसमें देखते हैं हम लोग, ये आपका रहा इनफॉर्मल लेटर, ठीक है ना। इसमें भी उसी तरह से आपको एड्रेस लिखना है, पहले एड्रेस लिखने के बाद आपको डेट डालना है उसी प्रकार जैसे उसमें डाल रहे थे। फिर यहाँ पर मान लें कि पिताजी के पास लिखना है तो डियर फादर, मम्मी के पास लिखना है डियर मदर, ठीक है। अगर भाई के पास लिखना है डियर ब्रदर, ठीक है ना। तो जिसके पास लिखना है उसके बाद डियर के बाद उसका मेंशन कर देना वहाँ पे, जिनके पास भी लिखना हो आपको, ठीक है। आगे लिखना आई एम फाइन हेयर, मैं यहाँ अच्छा हूँ, एंड होप, और आशा करता हूँ कि यू ऑल्सो बी फाइन देयर, और आप वहाँ पर अच्छे होंगे, ऐसा आशा करते हैं। उसके बाद जो भी चीज़ के बारे में लिखना है यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक है ना। लिखने के बाद अंत में आपको फुल स्टॉप देने के बाद एक लाइन छोड़ के यहाँ पर लिख सकते हैं कॉन्वे माई रिगार्ड्स टू ऑल फैमिली मेम्बर्स। अगर पिताजी के साथ में आपके पूरा फैमिली मेम्बर भी रहते हैं तो यहाँ पर इसको डालिए, नहीं तो केवल पिताजी आपको बाहर में मानने के रहते हैं तो कॉन्वे माई रिगार्ड्स टू यू खाली डालिए। इसके बाद योर लविंग सन, डाउट है तो डाउट डालिए, सन है तो सन, योर लविंग सन, और नीचे अपना नाम मेंशन कर दीजिए। अगर लेटर में आपका नाम दिया रहेगा तो उसको मेंशन कीजिएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपका फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर का जो प्रारूप है उसको हम तैयार कर दिए। और वीडियो के अंत में, इसी वीडियो में हम आगे 3-4 लेटर मेंशन कर दे रहे उसको आप देख लीजिए, ठीक है ना, कि किस प्रकार से लिखा हुआ है। उसको थोड़ा अभ्यास कर लीजिए, एग्जाम से पहले आपको 5 नंबर कोई नहीं रोकने वाला है, ठीक है। और अंत में आप लोग लिखने के बाद बताइएगा कि कैसा लगा वीडियो। जय हिंद।